एक हवाई जहाज था, बहुत बड़ा हवाई जहाज। काफी सारे पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे। हवाई जहाज अपनी नियत रफ्तार से, अपनी निश्चित गति से हवा में उड़ रहा था। एक बार एक पैसेंजर ने हवाई जहाज में से एक रिवेट निकाल लिया। रिवेट निकालकर वो उसे बाहर मार्केट में ले गया और उसे बेच दिया। यह घटना पास में बैठे हुए एक और पैसेंजर ने देख ली। उसने भी लालच में आकर उस हवाई जहाज का एक और रिवेट निकाल दिया। एक छोटे से रिवेट निकल जाने से हवाई जहाज में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हवाई जहाज काफी बड़ा था और छोटी मोटी कमियों से हवाई जहाज को कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन पैसेंजर का लालच बढ़ता जा रहा था। अब और कई पैसेंजर आए। सभी पैसेंजर इस तरह से हवाई जहाज से रिवेट निकालने लगे। एक एक करके हवाई जहाज के रिवेट निकलते चले गए। इसके साथ साथ लालच में अंधे होकर पैसेंजर्स ने हवाई जहाज के बाकी पार्ट्स भी निकालकर बेचना शुरू कर दिए। हवाई जहाज कमजोर हो रहा था, लेकिन हवाई जहाज गिरा नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हवाई जहाज में से एक रिवेट निकाला गया और हवाई जहाज हवा में गोते लगाते हुए सीधा जमीन की ओर आने लगा। हवाई जहाज की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन हवाई जहाज को गिरने से कोई नहीं बचा सका। हवाई जहाज क्रैश हो गया। वैसे आप सोच रहे होंगे, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि जिस हवाई जहाज में बैठा हो उसी के रिवेट्स निकाल दे। लेकिन ये सच है, क्योंकि वो हवाई जहाज हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। इस हवाई जहाज के सारे पैसेंजर, आप, मैं, हम सभी लोग, और इस हवाई जहाज के रिवेट्स हैं यहाँ के पेड़ पौधे, वनस्पति और अन्य जीव जंतु, जो एक एक करके समाप्त होते जा रहे हैं। विज्ञान की भाषा में इसे रिवेट पोपर हाइपोथेसिस कहा जाता है। अगर इस पृथ्वी पर से कुछ पेड़ पौधे या वनस्पति चली जाए तो इससे पृथ्वी को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यह क्रम चलता रहे, अगर इसमें पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु एक एक करके खत्म होते रहें, तो एक दिन पृथ्वी का भी वही हश्र होगा जो उस जहाज का हुआ। आप अक्सर समाचार में सुनते होंगे किसी पक्षी की या किसी जानवर की या किसी वनस्पति की कोई प्रजाति विलुप्त हो गई हो। अब उस स्पीशीज का कोई एक भी प्राणी इस पृथ्वी पर नहीं बचा। हम सुनकर उसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसे डायरेक्टली सीधा कोई हमारा सरोकार नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, इस पृथ्वी से अगर मधुमक्खियां समाप्त हो जाएं, अगर सारी मधुमक्खियां इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएं, तो इस पृथ्वी पर मनुष्य सिर्फ 4 साल और जीवित रह सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खी जैसा छोटा सा जीव हमारे किस काम आ सकता है, लेकिन मधुमक्खियां वो काम करती हैं जो इंसान भी नहीं कर सकता। मधुमक्खियां पौधों के बीच में परागण करवाती हैं, वो परागण जिससे पौधों में बीज बनता है। मधुमक्खियां एक एक फूल पर बैठती हैं, उस पौधे के पराग कणों को दूसरे पौधे में जाकर शिफ्ट करती हैं। ये काम एक आदमी के हिम्मत का नहीं, एक आदमी के बस का नहीं, जो एक छोटा सा जीव मधुमक्खी कर सकता है। और इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी पृथ्वी पर जब परागण होता है, इतने बड़े लेवल पर, तब जाकर उनके इन कामों से पौधों में, पेड़ों में बीज बनते हैं, और इन बीजों से ही दुनिया के उस तमाम सामान का निर्माण होता है जिसे हम भोजन कहते हैं। मधुमक्खियां एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे लाखों दिखने वाले, ना दिखने वाले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई जीव जंतु, वनस्पतियां हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि पर्यावरण में उनका क्या योगदान है। और ये ना दिखने वाले जीव जंतु, वनस्पति ही इस पूरे इकोसिस्टम को चला रहे हैं, इस पूरे जहाज को चला रहे हैं जिसे हम कहते हैं पृथ्वी। इस धरती के अलावा कोई और प्लेनेट भी नहीं जहां पर हम रह सकें। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं। जो कुछ है बस यही पृथ्वी है। इसलिए समझदारी इसी में है कि इसे बचाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आशा है आप सभी इस मौके पर वृक्षारोपण कर रहे होंगे। लेकिन पौधे लगाने मात्र से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। इसलिए कृपया हर पौधे का
एक माइक्रो प्लान तैयार करें। इस मौसम के बाद में, सर्दी में, गर्मी में वो पौधा कैसे जीवित रहेगा, इस सब की तैयारी आप कर लें। उस पौधे की देखभाल कैसे की जाए, उसे बड़े होने तक पानी कैसे दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? आपके विचारों का कमेंट बॉक्स में स्वागत है। यदि आप पर्यावरण और इससे जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।